जो भी वीडियो देख रहे हैं आपको भी हैप्पी रिजरेक्शन डे कहते हैं। प्रभु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आज जो आपके सामने 4 पाठ पढ़े गए हैं, चार ही अंजीलों में से पढ़े गए हैं, जिसे हम सुसमाचार कहते हैं। सु का मतलब सुंदर, फिर खुशखबरी कहते हैं। ये खुशखबरी चारों ही जो है अंजीलों में से आपके सामने पढ़ के सुनाए गए हैं। और इन सबको हम इसलिए बाइबल के सारे पाठ रिकॉर्ड भी कर लेते हैं ताकि जो लोग इस वीडियो को देखते हैं तो जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके साथ कौन कौन से जो पैसेज बाइबल में से हिस्से पढ़े गए हैं वो भी उनको मालूम हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ वो खोल के अपने ज्ञान वृद्धि के लिए देख सकते हैं। हालेलुया। मैं जब आप लोग गीत गाते हैं तो मैं चीज की गवाही देना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा उतरती है और मैं उसको अनुभव करता हूं अपनी देह में, अपने विचार में, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम पहले सोच रहे होते हैं, लेकिन आप लोग जब गीत गाते हैं तो पवित्र आत्मा उसमें ऐसा प्रकाश डालती है कि मेरा मन जो है वो आनंदित हो जाता है। और मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपने लोगों को इस सामर्थ्य से भर दिया है कि अब जो हमारी कलीसिया है वो जब कुछ बोलती है तो एक शक्ति निकलती है जो हम सबको आशीष करती है और पूरी दुनिया के लोग उसके लिए बड़े खुश हैं, आपको दुआएं देते हैं और मुझसे बात भी करते हैं कि आपके वहाँ जो लोग बच्चे गीत गाते हैं, बड़े गीत गाते हैं, तो वो जो है हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे भी कुछ ऐसे कहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम सारा आदर महमा उस खुदावंद को देते हैं जिसके नाम में हम सब ये करते हैं। बोलो हालेलुया। आज जो अभी यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन मिला है, जो पहले तैयार था, जो दिया था वो भी उसका था, जो उसमें उसने इजाफा किया है, बढ़ाया है, वो भी उसका है। तो मैं आत्मा में होके उस वक्त के नजारे की तरफ चला गया जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आज भी मर के जिंदा हुए हैं, वो भी एक ऐसा जीवन प्राप्त किया है जो कभी खत्म नहीं होगा। तब वो किया था जिसके लिए वो इस दुनिया में आए, ताकि सारा काम मेरे और आपके उद्धार के लिए कर सकें। और तब भी कुछ ऐसा मुझे नजर आना शुरू हो गया जो इन चारों अंजीलों में भी हो रहा। पहली बात, तब भी स्वर्गदूतों ने आके एक खुशखबरी दी गडरियों को कि तुम्हारे लिए क्या है, उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। और आज भी स्वर्गदूतों ने क्या करा, एक गवाही दी कि वो यहां नहीं है, वो जीवित है, वो जिंदा हो गया है। आज भी गवाही दी। और फिर आपने देखा कि एक बड़ी खूबसूरत बात कि यहां भी क्या है कि हुई डोल हुआ जब यीशु मसीह जीवित हुए। तो जब पैदा हुए थे तब भी ऐसा हुआ था
कि दुनिया हिल गई थी। आज भी दुनिया हिला दी, और तब भी दुनिया हिला दी थी, राजे महाराजे हिल गए थे। तो आगे चल के बहुत सी ऐसी बातें जो कुछ सिलेक्टेड लोगों को कही गई थी, जैसे जब यीशु मसीह ने आना था तो जिनसे उनका रास्ता था, जैसे मरियम है, यूसुफ है, तो उनको जो है एक पैगाम दिया गया। और यहाँ भी जो उसके चुने हुए लोग हैं उनको ये सारा पैगाम दिया गया। और जब मैं ये सब देख रहा था तो मेरा मन बहुत आनंदित हुआ। और ये सब इस भवन में आके होता है। या खड़े होके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ खड़े होना एक बड़ी बरकत की बात है, लेकिन जब हम यहाँ खड़े होके अपने आप को खाली करके उसके हाथों में देते हैं तो वो हमारी जुबान बन के वो बातें कहता है जिनसे हम भी आनंदित हो जाते हैं, सुनने वाले भी बरकत पा रहे हैं और पाते जाएंगे, क्योंकि कलाम जो है वो जीवित कलाम है, हमेशा हरकत में रहता है। जब इंसान के मुख से निकलता है, इंसान मतलब भी जो है मुबारक हो जाता है, और जिसके कानों में से निकल के मन में जाता है वो जो है मुबारक हो जाता है और महिमा खुदावंद को मिलती है। और ये बड़ा एक खूबसूरत मंजर जो खुदा ने दिया, जो मैंने आपके साथ बांटा है। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप उन चारों में से एक पाठ अपने सामने रख लीजिए जो कि हमने लूका की अंजील में से पढ़ा है। लूका 24। धन्यवाद, आपने निकाल लिया, धन्यवाद। वहां पढ़ते ही एक बात जो है कही गई, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को, सप्ताह का पहला दिन। और जब हम चारों अंजीलों को देखते हैं तो वहां जो कि आप सबको, जो कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, बहुत सी बातें साफ होनी चाहिए। वहां ये सब बातें, सबत का भी जिक्र आया है, सप्ताह का पहला दिन भी आया है। सबत जो कि यहाँ जब हम देखते हैं, सप्ताह का पहला दिन जो है वो संडे है, और सबत जो है वहां जब दूसरी अंजीलों में हम पढ़ते हैं वो सबत के पहले। ऐसे करके ये बात मेरे और आपके लिए पहले ही एक बड़ी खूबसूरत जो है वो बात साफ कर दी कि जो सप्ताह का पहला दिन यानी कि संडे, ये इसको मसीही लोग इसलिए जो है मुबारक कहते हैं। इसी दिन वो अपना इकट्ठे होकर इसकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आज के दिन ये सबसे बड़ी विशेष बात है कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह क्या है, मुर्दों में से जी उठे हैं। इसीलिए ये जो दिन है ये फतह का दिन है, जीत का दिन है। इसीलिए जब लोग उसके चरणों में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी फतह पाते हैं। अपने सारे ख्यालात, अपने जज्बात जिनके गिरफ्त में वो इस तरह जकड़े होते हैं कि उनको राह नहीं मिलती, लेकिन यहां आने से, जब फतह याब यीशु का वो दिन यहां आने से वो फतह पाते हैं, उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। क्योंकि ये दिन ही क्या है, फतह का दिन है। इसलिए जब लोग यहां आते हैं तो जय के नारे लगाते हैं, क्योंकि ये दिन ही जय जयकार करने का दिन है। इसलिए जब लोग यहां आते हैं तो अपना मन परमेश्वर के सामने खोलते हैं और खूब उससे बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जीवित परमेश्वर जो है
वो इस जगह पर उपस्थित है और वो हमारे ख्यालात भी जानता है, हमारे हालात भी जानता है और हमारे जज्बात भी जानता है। और पहले ही आयत में ये बात जो है साफ कर दी गई कि हमको ये पता लग जाए कि सबत है अपनी जगह, लेकिन हम मसीहों के लिए हम ये कोई तराजू में रख के नहीं कहते सबत से ऊपर है ना, सबत अपनी जगह है, लेकिन हम इस दिन को ही इकट्ठे होते हैं, इस दिन को ही इकट्ठा होना है क्योंकि आज यीशु मसीह जी उठा है और हम जिसके चरणों में आते हैं वो जीवित परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब एक बात जो आज हमारा जिसे कहते हैं कि चर्चा का विषय है, सब्जेक्ट है, विषय है, मजमून है, आप अपना ध्यान लगाइए 24 की 5 आयत पर, 24 की 5 आयत पर अपना ध्यान लगाएं। उसमें इस कदर दर्द है कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। एक क्वेश्चन मार्क है, सवाल है, क्यों ढूंढती हो, क्यों ढूंढते हो, क्यों ढूंढते हो, ये एक सवाल है, क्यों ढूंढते हो, जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो। अब ये जो सवाल है और ये सवाल की जो तलब की जाती है कि जवाब दे, ये उनके लिए नहीं है जिनको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है, ये उनके लिए है जो कि यीशु मसीह को जानते हैं, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह को जानते हैं। ये इसलिए इनसे सवाल हो रहा है कि तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। ये आज जो दुनिया में यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनको आज फिर दोहराने की आवश्यकता है, दोहराने की आवश्यकता है और जवाब सबने खुदा को देना है। क्योंकि मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज भी बड़े दुख और अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि आज भी सुबह के समय लोग जहां जहां कब्रिस्तान है वहां जाके कब्रों को साफ करते हैं, कई लोग तो दिए भी जला देते हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या है ये सवाल कर रहा है कलाम, ये सवाल कर रहा है कलाम कि तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। क्योंकि वहां जाने का एक ही जो है बात नजर आती है कि अभी भी जो लोग वहां जाते हैं उनको ये विश्वास नहीं है कि हमारे जो प्रिय जन हैं, जैसे हमारा प्रभु मर के जीवित हुआ, जब उसने कहा कि जब यीशु में कोई मरता है वो मरता नहीं बल्कि सो जाता है, वो इस कब्र में नहीं है, तो वो फिर तो मतलब भी ये दाएं बाएं वाला पूरा इफेक्ट अभी भी अंदर नजर आ रहा है ना। ये तो सब गली कूचों में, ये बाजारों में, मोड़ों पे हो रहा है। तो ये सब जो है इसमें एक सवाल हो रहा है कि जो लोग जानते हैं उनको सवाल हो रहा है कि तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। सवाल कर रहा है यीशु मसीह, आज सवाल कर रहा है। और जब सवाल कर रहा है तो बहुत सी बातों में यीशु मसीह का एक सवाल और उसके साथ बहुत सी बातें जुड़ी होती हैं, और यीशु मसीह का एक
शब्द जो है वो बहुत भारी पैगाम लेके आता है। आपने वो लाजर की स्टोरी में एक आयत पढ़ी होगी जो कि बाइबल की सबसे छोटी आयत है। यीशु रोया, यीशु रोया। वहां भी यीशु मसीह इसलिए रोया कि लोगों का ईमान जो था वो इस बात पर नहीं था कि यीशु जो है, जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ हम फेलोशिप करते हैं, जो हमारे घरों में आता है, जो जिनसे हम बड़े आनंदित हैं, वो ये सब कुछ कर सकता है। उसमें ऐसी शक्ति है। वहां उसने फिर करके दिखा दिया और एक आवाज दी और लाजर कब्र से बाहर आ गया। अब यीशु इसीलिए रोया उनके विश्वास को देख के कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आज नहीं रोएगा कि जब लोग वहां जाके कब्रों पे दिए जला रहे हैं, साफ कर रहे हैं? रोएगा, आज भी रोएगा। अब एक और ईमानदार लोगों से ही सवाल है, क्योंकि और लोग यहां नहीं हैं। अब मैं और आप एक बात से तो वाकिफ हो गए कि हम संडे को यहाँ आते हैं, और संडे को इसलिए आते हैं क्योंकि संडे जो है वो फतह का दिन है। संडे को ही हमने आना है क्योंकि उस दिन हमारे प्रभु यीशु ने शैतान के सर को कुचलकर मौत को हरा दिया और जीवित होकर बता दिया कि सब कुछ मेरे इख्तियार में है। हालेलुया। अब एक सवाल से सवाल ये आ जाता है कि अब आपको भी पता है, इनको भी पता है, लेकिन सवाल फिर सवाल है कि जब आपको पता है कि आप जीवित परमेश्वर के पास आते हैं, नहीं पता तो आज साफ हो गया कि क्यों आते हैं, है ना। फिर सवाल आपको आ जाता है कि जब आपके लिए दुआ की जाती है, जब आप दुआ करते हैं, तो आपको क्यों नहीं यकीन होता कि वो जो आपका परमेश्वर है वो आपकी उसने सुन ली है? फिर आप विश्वास क्यों नहीं करते? अब सवाल पे सवाल है कि अगर आप विश्वास नहीं करते, इसका मतलब वो आपको विश्वास नहीं है तो वो जिंदा हो गया है और हमारी दुआओं को सुनता है। और वो ऐसा नहीं है कि जिसके कान नहीं है, वो ऐसा नहीं है जिसके अंदर दिल नहीं है ना। अगर मैं और आप उसके भवन में आते हैं इस दिल को रख के, दिल में ये बात रख के कि आज फतह का दिन है, तो मुझे और आपको ये भी विश्वास रखने की आवश्यकता है कि वो जिंदा हो गया है। आप जीवित परमेश्वर के पास आते हैं, आप जो भी मांगते हैं वो हर एक बात को सुनता है, देखता है। कभी कभार होता है कि जो ज्यादा इंस्टेंट मांगते हैं ना, जल्द हो जाए। मैंने यहां से पहले भी इस बात को कोट किया था, वहां दिखाया था, फिल्म थी एक कर्मयोगी। उसमें एक शख्स था कि वो थोड़ा ऐसे भटक गया। वो कहता हम तो अपने कर्मों का फल तुरंत चाहते हैं। तो वो क्या होता है कि अच्छा खासा आदमी है, जाके फांसी पर मरा तुरंत। अब जब जीवित परमेश्वर के पास आए हैं तो मुझे और आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़ के आया, जिसने इतना दुख कष्ट परेशानियां झेली है, उसके पास हम आए हैं तो जो हमने मांगा है वो मिल जाएगा। जब वही सिखाता है कि जो धीरज धरते हैं वो पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तो फिर जब हम उसके घर में आते हैं तो हमें इस बात का भी क्या है यकीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मंजर जो बातें कर रहा है सिर्फ उनसे बात कर रहा है जो कि विश्वासी लोग हैं। यहाँ ये लोग संगति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और लेके क्या आई है ध्यान दीजिए, सुगंधित वस्तुएं लेके आई हैं।
सुगंधित वस्तुएं लेके आओ। सुगंधित वस्तुएं मुर्दा देह पर लगाई जाती थी उन दिनों में। सुगंधित वस्तुएं जब इंसान मार जाता था उसकी देह पे लगाई जाती थी, और इनके हिसाब से यीशु मसीह मर गए हैं, काम खत्म हो गया है, चैप्टर बंद हो गया है, मोहब्बत है, लेकिन वो ईमान नहीं है जैसा होना चाहिए कि उसने जो कहा है, वचन की जो बातें हैं सत्य और आमीन के साथ पूरी होती है, ऐसा ईमान नहीं है। ये ही हम सिखाते हैं कि ऐसा ईमान होना चाहिए। ये महिलाएं वहां गई, सुगंधित वस्तुएं लेके आई, और चेले तो उससे भी ऊपर ही थोड़ा नंबर आगे ले गए। चेले हैं, चुने हुए हैं, वो महिला ने आगे बता भी दिया कि ऐसे हो गया है। बाइबल कहती है आपने ये पढ़ा है, वो फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक प्रकार से मुर्दापन होता है जब इंसान का जो ईमान जो है उसमें जानना ना हो। तो जिस चीज में जाननी होती है वो मुर्दा होती है। और बाइबल हमें इस बात के लिए कहती है कि जब हमारा ईमान है, बुक ऑफ जेम्स में लिखा हुआ है कि हमारा ईमान हमारे कर्म में जब तक उसमें जान नहीं है तो वो किसी भी काम के नहीं है। जब तक उसमें जान नहीं है, इसका मतलब भी वो वैसा असर नहीं करेंगे कि जैसे कहता है प्रभु कि आप जब ईमान से मांगोगे तो क्या होगा। अगर आप कहोगे ना इस पहाड़ को कि जा समुद्र में गिर जा, यानी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़े आपके बच्चों की उलझने, बड़े से बड़े आपके पारिवारिक समस्याएं, बड़े से बड़े आपके जीवन में वो बातें जिसे कुचले जा रहे हैं, अगर ईमान से मांगेंगे तो वचन ये कह रहा है कि वो पहाड़ में जो है समुद्र में गिर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि समुद्र एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर जब कोई चीज गिर जाती है ना फिर वो मिलती नहीं है। फिर ये तो खुदावंद यीशु मसीह की आपके ऊपर से निकाली गई वो उलझने, वो गुनाह, वो परेशानियां, वो रोग है, वो दोबारा कैसे आ सकते हैं? लेकिन दोबारा आ जाते हैं क्योंकि उस बात को ना ले ली, कह रहा आशीष दो, ले ली, लेकिन आशीष को पकड़ के नहीं रखा, परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहे, ईमान में कमजोरी आ गई। कभी कभार ऐसा हो जाता, वो कहते जी पास्टर जी ने दुआ की थी, ठीक हो गया। गड़बड़ होगी, पास्टर जी ने दुआ की ठीक है, लेकिन करने वाला तो ये सलीब वाला है जो आज मर के जीवित हो गया है ना। पास्टर जी के लिए बाइबल कहती है कि कोई भी हो, मैं हूं या और कोई है, ये दूने आदर के पात्र होते हैं। ये आपको दूना आदर तो देना है क्योंकि these people are not ordinary people, साधारण लोग नहीं है, ये इनको खुदा ने चुना है, अलग किया है और सेवा दी है। लेकिन एक चीज जो मुझे और आपको याद रखनी है वो ये है कि सब कुछ करने वाला वो जीवित परमेश्वर है जिसका दिन आज हम मना रहे हैं, और हर संडे हम जीवित परमेश्वर के पास आते हैं, वही सब कुछ करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और आज का दिन बड़ी खुशी और बड़े आनंद का दिन है। लेकिन जैसे गुड फ्राइडे में खुदा की रूह ने बोला था कि ये गुड तभी हो सकता है कि जब ये सारी बातें हमारे दिल में, हमारे ईमान में जो है ये कार्य करे कि यीशु मसीह ने 7 वचन जो क्या कहे हैं, 7 वचन, और जो 7 लोगों ने यहाँ आपके सामने बोला है
तो ऐसे ही ये रिजरेक्शन डे जो है, जो फतह का दिन है, आजादी का दिन है, खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन है, क्योंकि आज क्या है, विक्ट्री ओवर इवल। आज बुराई पर क्या है, जीत पाई गई है। शैतान के सर को कुचल कर उसे नाकारा कर दिया है और निकम्मा कर दिया है कि जब हम यीशु में हो जाते हैं तो वो क्यों हमें वचन कहता है कि जो तुम्हें छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। जब आप उस जीवित परमेश्वर पर आपका ईमान जीवित है तो जो आपको छुएगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे ये चार पैरों वाले हैवान हो, कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब आज का दिन जो है ये फतह का दिन है। इसको आपने और मैंने आनंद के साथ जो है सेलिब्रेट किया है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वचन के आधार पर आज भजन गाए गए हैं, बहुत सी बातें कही गई हैं और वचन के आधार पर ही हमने आपस में बांटा है कि ये फतह का दिन तभी है कि आप जब उसके घर में आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप जीवित परमेश्वर के पास आते हैं। फिर आप मांग लेते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आपको मिल गया है। और फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब भी आप बुरा करें वो जीवित परमेश्वर है, आपको देख रहा है, वो सुन रहा है। जब ऐसा आप के अंदर प्रभु के प्रति ईमान हो जाएगा कि वो जीवित है, हमारे साथ चलता है, हमें देख रहा है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आप लाखों बुराइयों से बच जाओगे। यहां तक कि जब आप अपने परमेश्वर को जान लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि वो मन की किताब ही पढ़ लेता है, आप गलत सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि चेले बात करें कौन बड़ा बनेगा, वो कहना भाई के आगे पूछ लेना, आपस ही लगे हुए है ना, उससे बात नहीं की थी, वो दूर था नथानियल, वो मनों को पढ़ लेता है। जब आपको पता रहेगा कि आपका परमेश्वर जीवित है तो वो आपके मन में भी जब बात आएगी आप अपने मन को भी दबकोगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर जब ईमान में होगा तो हर चीज हरकत में होगी, कुछ भी मुर्दा नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आप बुराई से बचे रहेंगे। और ये बाइबल पवित्र ग्रंथ जो शुरू से लेके जो है उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक आई है, प्रकाशित वाक्य तक आई है, तो वो इसलिए है पूरी कि खुदावंद ये चाहते कि ये सिलसिला बात ना हो। वो प्रकाशित वाक्य में वचन जो इसलिए कहे गए हैं कि जो यीशु मसीह को बताए गए हैं वो आगे उसने यूहन्ना को बता दिया। यूहन्ना ने किताब लिख के मुझे और आपको दे दी है कि हम तमाम उन बातों से दूर रहें जो हमें नुकसान देती है, तमाम उन ख्वाहिशों को अपने मन से निकालें जो हमारे मन को अंधकार की ओर लेके जाती हैं। तमाम उन बातों पर अपना ध्यान रखें जिसका आपका ईमान जीवित रहे, आपके ईमान में आपका परमेश्वर जो कि जीवित है सर्वदा जीवित रहे। और ये हम सबका उसके घर में आना, आपस में बातचीत करना, स्तुति आराधना करना, उसकी जय जयकार करना, हम सब के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि वो लाभदायक हो। और लाभदायक तभी होगा जब आप उस जीवित परमेश्वर पर जिसका ऐलान हम आज कर रहे हैं कि वो जिंदा है, हमेशा आपके ईमान में जिंदा रहेगा। फिर क्या है कि आपकी हर दुआ आमीन के साथ पूरी हो गई। आपके जीवन में जब एक दफे परेशानी चले गई दोबारा कभी भी नहीं आएगी और आप बदल जाएंगे, नाम वही रहेगा, काम बदल जाएंगे, यीशु के नाम में आमीन।